वो बच्चों आवाज आ रही है, बता दो, फिर आज का यहाँ पर सेशन स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी से फटाफट बताओ। वैसे भी आज आपका नया चैप्टर होगा, मुझे अच्छे से पता है ना। कहानी तो कल मैंने आधी तो सुनाई दी थी, पेंजा पेंथालासा की, आधी और सुनोगे, फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो। कहानी तो कुछ इस प्रकार है, मैंने आपको एक मैप दिखाया था, ये वाला मैप दिखाया था आज का, ये वाला, यहां से सेशन स्टार्ट होगा आज हमारा। चलो कहानी तो पहले मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, 5 मिनट ध्यान से सुनेंगे सभी। यस मैम, ओके। तो कहानी पे आइए, चर्चा करते हैं आज की कहानी की। जब सब कुछ ओके है तो बस पढ़ाने पे ही ध्यान देते हैं। कहानी ऐसी कुछ बताई मैंने कि जो देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत है, उसका क्या नाम बताया था मैंने, कि जब हम पृथ्वी की आंतरिक परतों को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। सबसे ऊपर वाली परत का नाम है भूपर्पटी, उसके बीच वाली का नाम है मेंटल और उसके नीचे वाली का नाम है कोर। समझ में आया? ये बात ध्यान रखना। चलो समझाने की उससे मैं समझा रही हूँ, 5 मिनट इधर आप अच्छे से देखो। अगर आप बच्चों समझ गए तो वही मैं चीज लिखवाऊंगी, तो वही चीजें मैं लिखवाऊंगी। जैसे पृथ्वी की 3 परतें हैं ऐसे करके, ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे सबसे निचले वाली को बोलते हैं कोर, इससे ऊपरी वाली को बोलते हैं मेंटल, और इसको बोलते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी यानी ये क्रस्ट इंग्लिश में, अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्रस्ट, और ये वाली हो गई मेंटल, MENTLE मेंटल, और ये वाली का नाम है कोर। ये वाली का नाम है कोर, ये वाली का नाम क्या है, कोर है। तो यहां देखें कि ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी, पृथ्वी की जो आंतरिक परत है वो 3 भागों में बटी हुई है। सबसे ऊपरी परत है ये ऊपरी और पतली परत है। तो जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट है, ये तरल एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरती है। ये जो क्रस्ट है बच्चों, अगर आपसे कोई कहे तो आप क्या बोलोगे कि मैम ये तरल एस्थेनोस्फीयर किसके ऊपर तैर रही है। मैंने कहा था ना कि अंदर परते परते अंदर भी प्लेटें हैं, और वो प्लेटों के ऊपर महाद्वीप और महासागर की सतह विद्यमान है। बताई थी ना कल की कहानी, याद आई? कल की कहानी थोड़ा सा रिकॉल करो। एस्थेनोस्फीयर, ओके। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरती है। के ऊपर तैरती है। समझ में आया कि मैंने क्या सिखाया इस कहानी में? मैंने अभी तक इस कहानी में सिखाया है कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसका नाम क्रस्ट है, वो किसके ऊपर तैर रही है। तो हमारी जो क्रस्ट है वो किसके ऊपर तैर रही है बच्चों? चलो नाम लो उसका, एस्थेनोस्फीयर। पहला पॉइंट क्लियर। अब इस तरल परत में होने वाली हलचल के कारण, अब क्या होता है इस एस्थेनोस्फीयर में, क्या होती है, हलचल। अब इस हलचल के कारण क्रस्ट में भी क्या होती है, गति। अब इसमें जब एस्थेनोस्फीयर में हलचल होगी तो क्रस्ट में भी क्या होगी, गति, जिससे पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। समझ में आया? जिससे पृथ्वी पर फिर क्या होता है, विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो जब इस क्रस्ट, ये एस्थेनोस्फीयर है, इस एस्थेनोस्फीयर में क्या होती है, तो इस तरल परत में, ये मैं शॉर्ट में बताऊंगी, इससे इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस समझ लेंगे तो वही आपके लिए इनफ हो जाएगा। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या बताता है? यह सिद्धांत यह बताता है कि पृथ्वी के महाद्वीप स्थिर नहीं है। पृथ्वी के जो महाद्वीप हैं, ये कह रहा है कि महाद्वीप स्थिर नहीं है। महाद्वीप
स्थिर नहीं है। तो स्थिर नहीं है का क्या मतलब क्या होता है? महाद्वीप स्थिर नहीं है बल्कि समय के साथ गति करते रहते हैं, बल्कि समय के साथ गति करते रहते हैं। बल्कि समय के साथ गति करते रहते हैं। दिस थ्योरी स्टेट्स द अर्थ कंटिनेंट्स आर नॉट स्टेशनरी बट मूव ओवर टाइम। बट मूव, इसकी इंग्लिश लिख लेना बच्चों, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ क्योंकि अगर ये इतना आता नहीं है लेकिन समझाना बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। तो दिस थ्योरी स्टेट्स द अर्थ कॉन्टिनेंट्स आर नॉट स्टेशनरी बट मूव अदर टाइम, बट मूव ओवर टाइम, है ना, बट मूव ओवर टाइम। अब 16वीं शताब्दी के कुछ विद्वान हुए, 16वीं शताब्दी के, उन्होंने महाद्वीपों के गतिमान होने के विचार प्रस्तुत किए कि भैया महाद्वीप जो है वो गति करते रहते हैं, वो रुके हुए नहीं खड़े, क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर की जो क्रस्ट के ऊपर जो प्लेटें हैं वो प्लेटें भी गति कर रही हैं। तो उसके ऊपर जो पृथ्वी की सतह पर जो महाद्वीप और सागर है वो भी गति करते रहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो महाद्वीप है, ये महासागर है, गतिमान है, ये मूवमेंट कर रहे हैं। कुछ विद्वानों ने ये कहा। तो इसमें से एक आते हैं अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत। 1912 में जर्मन मौसम विज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत को के साक्ष्य फिर प्रस्तुत किए। फिर इससे जो जुड़े हैं, फिर क्या होता है, 16वीं शताब्दी में कुछ विद्वानों ने यह कहा कि जो महाद्वीप है वो गतिमान है। फिर एक आते हैं अल्फ्रेड वेगनर। बस ये समझा रही हूं, किसी को कॉपी में लिखना है लिखना, अदरवाइज नहीं। ये 1912 में आया। 1912 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया, यहां पर ध्यान देंगे कि जो पेंजिया और पेंथालासा है वो करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप, पेंजिया और पेंथालासा की कहानी बताई इन्होंने। क्या बताई बच्चों? पेंजिया और पेंथालासा की कहानी, अल्फ्रेड वेगनर। तो पेंजिया और पेंथालासा, पेंथालासा पेंथालासा करोड़ों वर्ष पहले इन्होंने इसकी कहानी, स्टोरी बताई, पेंजिया और पेंथालासा की स्टोरी। तो अब वो स्टोरी मैं आपको आगे समझा रही हूं। जैसे यहां पर आओ, मैंने आपको इस कहानी में क्या बताया था, यहाँ ये मैप है। मैंने कहा बच्चों इसमें पेंजिया कौन है, आप सब अच्छे से ध्यान से देख पा रहे होंगे कि पेंजिया ये है मैम जी, ये है पेंजिया, ये है बच्चों पेंजिया। अब पेंजिया के जो चारों ओर पानी था यानी सुपर ओशन था, वो क्या कहलाया, पेंथालासा। इतनी बात याद हो गई कि पेंजिया मतलब जो क्या था, करोड़ों वर्ष पहले जो पृथ्वी के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जो पृथ्वी के सभी महाद्वीप थे बच्चों वो आपस में जुड़े हुए थे। कब जुड़े हुए थे? करोड़ों वर्ष साल पहले। तो जब वो पृथ्वी के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे तो उन्हें क्या कहा गया, तो यहां पर आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि उसको पेंजिया नाम दिया गया और इसके चारों ओर विशाल महासागर था। और इसके चारों ओर बच्चों क्या था, विशाल महासागर, जिसे पेंथालासा बोला गया। तो ये वाली कहानी तो आपको क्लियर हो गई, करवड़। अब पेंजिया का विखंडन हुआ। पेंजिया का विखंडन, पेंजिया का विखंडन किसकी वजह से हुआ? मतलब कोई आपसे पूछे, मैंने आपसे ये बताया था कि पेंजिया 2 भागों में टूटा, तो वो पेंजिया किसकी वजह से टूटा? कोई ये कह दे कि पेंजिया का जो विखंडन हुआ तो ये किसकी वजह से हुआ? तो जब पेंजिया का जो विखंडन होता है तो ये 2 भागों में टूटता है। ऊपर का भाग क्या कहलाता है, लोरेशिया या अंगारा लैंड, और नीचे का भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। और ये पेंजिया किसके कारण टूटा? तो एस्थेनोस्फीयर पर तैरने के कारण, एस्थेनोस्फीयर पर तैरने के कारण पेंजिया धीरे धीरे टूटने लगा और इसके टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बहने लगे और इसके टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बहने लगे और इसके टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बहने लगे।
और इसके टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बहने लगे। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अब आगे बात करते हैं। तो दो मुख्य भूभाग, पेंजियम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित हुआ। उत्तरी भाग क्या कहलाया, आप यहीं पे कॉन्सेप्ट याद करो, लोरेशिया या अंगारा लैंड, और नीचे का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। फिर दोबारा से लोरेशिया और अंगारा लैंड कई भागों में टूटा। तो जब लोरेशिया टूटा तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट बने, बताओ कौन कौन से कॉन्टिनेंट बने। तो आप क्या बोलोगे, मैम लोरेशिया टूटकर जो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बना, और गोंडवाना लैंड टूटकर क्या बना, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया कहां पर है, इंडिया यहां था, मैंने आज बताया इंडिया यहां पर है। तो अब ये देखो यहां पर ऐसे, और यहां पर ये देख सकते हैं इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो आज जो है ये महाद्वीप, यानी कि इसका मतलब महाद्वीप और महासागर सच में गति कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये पहले जुड़े हुए थे, अब आज इस टाइम करोड़ों वर्ष पहले ही जुड़े हुए थे, और आज ये ऐसे हो गए। और आज ये कैसे हो गए, आज ये ऐसे हो गए, ये आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, है ना। आज ये ऐसे हो गए नहीं हो गए। चलो, तो अब यहां पर आप ये मैप देख रहे होंगे, हिमालय कहाँ है, ऊपर ये जितना भी आपको रेड कलर का एरिया दिख रहा है ये हिमालय है। तो पहले हिमालय की कहानी नहीं, पहले तो पंजा की कहानी सुनाती हूँ ना। हाँ मैडम जी, पहले एक की कहानी पूरी करो। तो अब स्टार्ट कर लें आज का सेशन है। चल, हम्म तो अब ये तो तुम्हें कहानी सुन गई, अब आज का टॉपिक का नाम डालो, क्योंकि मैंने कई बार टॉपिक एक्सप्लेन भी कर दिया है आपको, है ना। अब जो पेंजा पेंथालासा की कहानी बताऊंगी ना, देखो यहां डालो भारत का भौतिक प्रदेश। सबसे पहले तो ये टॉपिक का नाम डालो। न्यू टॉपिक, ध्यान से सुनोगे तो सब याद मिलेगा। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये है भारत। और ये है इंडिया। ये कितने, जो अगर मैं कह दूं कि भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पर्वत पाए जाते हैं, पहला क्वेश्चन, तो आप क्या बोलोगे, भारत के 10.6% भाग पर, 10.6% एरिया, एरिया यानी एरिया को क्या बोलते हैं, क्षेत्र पर क्या पाए जाते हैं, पर्वत। पर्वत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। अब मैं आपसे कहने लगी कि इसके इंडिया के 18.5% एरिया पर क्या पाए जाते हैं। तो आप बोलोगे मैम पहाड़ियां, कि भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पहाड़ियां यानी हिल्स पाई जाती है, यानी हिल्स पाई जाती हैं, और कितने परसेंट पर प्लेटू पाए जाते हैं इंडिया के। तो 27.7% एरिया पर पठार यानी प्लेटू पाए जाते हैं।
प्लेटू पाए जाते हैं। फिर मैंने कहा कितने परसेंट पर मैदान पाए जाते हैं, तो 43.2% पर क्या पाए जाते हैं, एरिया पर मैदान, प्लेन प्लेन पाए जाते हैं। पहले तो ये ध्यान रखो कि भारत के 10.6% एरिया पर पर्वत, 18.5% पर पहाड़ियां और 27.7% पर पठार और 43.2% पर मैदान पाए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। कहानी ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको जाहिर सी बात है सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। अब चलो, अब मैंने जो कहानी सुनाई थी ना उसे लिखो, क्या कहानी सुनाई थी, अब जरा आपसे रिक्वेस्ट है वो मुझे बता दीजिए, है ना। तो आप बोलोगे मैम, बताओ। हाँ बच्चों बताओ, 1 मिनट। हाँ, तो आपस में जुड़े हुए, देखो आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पेंजिया कहा गया। महाद्वीपों को क्या कहा गया, को पेंजिया कहा गया। पेंजिया कहा गया। और जो चारों ओर महासागर था, और जो चारों ओर महासागर था, जो चारों ओर महासागर था उसको पेंथालासा कहा गया। ठीक है, लाइन क्लियर है, ये वाली बात है ना, तो क्लियर ही होगी। द कनेक्टेड कॉन्टिनेंट्स, द कनेक्टेड कॉन्टिनेंट्स। बच्चों मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, अब 2 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में ना दूसरा वाईफाई लगा के वापस आती हूँ, है ना। ऑफ नहीं हो रही क्लास, दूसरा वाईफाई कनेक्ट कर लूं, फिर आ रही हूँ, यही बने रहो सब। हाँ जी, तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि द कनेक्टेड कॉन्टिनेंट्स वर कॉल्ड बेंजिया। द कनेक्टेड कॉन्टिनेंट्स वर कॉल्ड पेंजिया। अब क्लियर है ना बच्चों, एक बार चेक कर लूं कभी वाईफाई में दिक्कत तो नहीं है, एक बार सब मुझे बताइए इसमें मौके है। कहा तुम्हारी कमेंट्स, हाँ चलो, तो आपको मैंने ये बताया कि जो कनेक्टेड कॉन्टिनेंट्स थे वर कॉल्ड पेंजिया, वर कॉल्ड पेंजिया।
Pangea. And the ocean and the ocean surrounding them was called Panthalassa. ठीक है, was called Panthalassa. ठीक, अब पेंथा इनका मैप बना लो कि ये कैसे थे, है ना। तो आप यहां पर सभी इसका कैसे मैप बनाओगे पेंजिया का, देखो ऐसे ये था। तो ये क्या था बच्चों, ये पेंजिया था, ये पेंजा ऐसे था। ऐसे। अब इसके चारों ओर मैंने क्या बताया था, क्या था इसके चारों ओर मैंने क्या बताया, तो आप बोलोगे मैम इसके चारों ओर आपने बताया समुद्र, तो उस समुद्र को क्या नाम दिया गया, इसके चारों ओर मैंने क्या बताया था, समुद्र, तो इस समुद्र को क्या नाम दिया गया, अब आप मुझे बताओ। बताओ, समुद्र का क्या नाम था, बार बार रिपीट करो तभी याद होगा, चीजें क्लास में ही याद हो जाए, मैं ये चाहती हूँ आप सबसे। तो अब बताओ ये इसको क्या बोला गया, तो आप क्या बोलोगे, मैम इसे नाम दिया गया पेंथालासा, है ना। इसे क्या नाम दिया गया बच्चों, तो आप बोलोगे मैम इस समुद्र को नाम दिया गया पेंथालासा। किस समुद्र को क्या नाम दिया गया, पेंथालासा। अब मैंने कहा कि पेंजे दो भागों में टूटा, बताए थे ना मैंने ये कहानी कि कौन एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कौन दो भागों में टूटा, तो आप कब बोलोगे मैम पेंजिया दो भागों में टूटा, और ये कब टूटा, कार्बोनिफेरस युग में, और ये तरल एस्थोनोस्फीयर के गति के कारण टूटा, तरल एस्थोनोस्फीयर गति कर रही है ना। तो अब आपसे पूछा कि पेंजिया कितने भागों में टूटा, तो पेंजिया दो भागों में टूटा, कितने में, और किस पीरियड में टूटा, तो आप क्या बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे मैम कार्बोनिफेरस युग में, कौन से युग में, कार्बोनिफेरस युग में, है ना। पेंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स,
into two parts in the Carboniferous period. In the Carboniferous period. तो आप बोलोगे मैम पेंजिया, पेंजिया। पेंजिया जब दो भागों में टूटा तो उत्तर का भाग क्या कहलाया? ये मैंने आपसे बताया हुआ है, मुझे बताइए। आवाज आ रही है ना? हाँ, बताओ उत्तर का भाग। कहानी तो मैंने तुम्हें सिखाई दी, अब तो तुम्हें याद होने चाहिए बस कि उत्तर का भाग यानी नर्दन पार्ट क्या कहलाया। नर्दन पार्ट क्या कहलाया? अच्छा, और दक्षिण का भाग क्या कहलाया? चलो, यानी सदर्न पार्ट क्या कहलाया? सदर्न पार्ट क्या कहलाया? तो आप बोलोगे मैम उत्तर का भाग कहलाया लोरेशिया या अंगारा लैंड। लोरेशिया या अंगारा लैंड। और दक्षिण का भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। और दक्षिण का भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। तो आप बोलोगे लोरेशिया और अंगारा लैंड। लोरेशिया और अंगारा लैंड कहलाया। और गोंडवाना लैंड दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। ये ध्यान आप रखेंगे। और बीच में क्या था? अब मैंने कहा इनके जब ये दोनों पार्ट्स बीच में, ऊपर का भाग तो तुम्हें पता चल गया, नीचे का भाग भी पता चल गया, और बीच में क्या था? बीच में टेथिस सागर था बच्चों। क्या था? आप क्या बोलोगे? बीच में टेथिस सागर था। बीच में टेथिस सागर था। ओके, बीच में टेथिस सागर, टेथिस सी इन द मिडल, टेथिस सी इन द मिडल। टेथिस सी, टेथिस सी इन द मिडल। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपको याद रखना है। टेथिस सी इन द मिडल। ओके बच्चों। अच्छा, अब ये जैसे टूटा तो उसको भी बना के दिखाना पड़ेगा कि कैसे टूटा। तो ये ध्यान रखो बच्चों, ये बात ध्यान रखो। मैप बनाओ कैसे टूटा।
ओरियोस्ट, ऐसे टूट, ऐसे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये लिखेंगे कि जो उत्तर का भाग था वो क्या कहलाया। तो उत्तर का भाग क्या कहलाया था, अभी बताया मैंने, लॉरेशिया। लोरेशिया भी बोल सकते हैं और इसे अंगारा लैंड भी बोल सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। और नीचे का भाग क्या कहलाया, तो ये नीचे का भाग सारा कहलाया गोंडवाना लैंड। ये ध्यान आपको रखना है, गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में पानी घुस गया बच्चों, तो पानी को क्या बोला गया, बीच में पानी घुसा उसका क्या नाम था। बीच में पानी घुसा उसका क्या नाम था, बीच में पानी घुसा उसका क्या नाम था। तो इसको क्या नाम दिया गया, इसको बोला गया टेथिस भूसी भूसन्नति। टेथिस है ना, यानी टेथिस भूसन्नति बोला गया। हिंदी में टेथिस भूसन्नति ही बोलते हैं सी की जगह। अब इसी टेथिस भूसन्नति की जगह क्या बताया, हिमालय का जन्म स्थल। याद कर लो ये बात, बताओ याद करो। जो हिमालय का जो बर्थ हुआ वो इस टेथिस भूसन्नति की जगह हुआ। कहानी फिर सुनो, मैंने कहानी फिर बताई कि हिमालय का जन्म स्थान किस जगह हुआ, तो आप क्या बोलोगे, तो हिमालय का जो जन्म स्थान है वो टेथिस भूसन्नति के जगह हुआ। कहाँ हुआ, टेथिस भूसन्नति के जगह हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहानी सुनो। उस समय ये हुआ करता था कि अंगारा लैंड या लोरेशा से कुछ नदियां बही, उन्होंने अपना जल यहां गिराया। ये नदियां हैं, यहां से कुछ नदियां निकली गोंडवाना लैंड से और उन्होंने अपना जल यहां गिराया। अब जब नदियां अपने साथ क्या बहा कर लाती है, नदी जब बहती है तो नदियां अपने साथ कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर, अवसाद यानी डिपॉजिट्स बहा कर लाती हैं। अब ये जो डिपॉजिट्स हैं ये इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए कहाँ, यहाँ पर इकट्ठे हुए। ये जो अशुद्धियां थी वो यहाँ पर इकट्ठी हो गई। अब यहाँ पर जब ये अशुद्धियां इकट्ठी हो गई तो इन्होंने क्या किया, करोड़ों वर्ष तक जब ये अशुद्धियां, अवसाद, कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर नदियों द्वारा लाए जा रहे हैं तो ये इकट्ठे होते रहे, तो इनमें अवसाद मतलब ये इकट्ठे हो गए और करोड़ों वर्ष तक यही प्रक्रिया चलती रही। तो करोड़ों वर्ष बाद ये कठोर चट्टान का रूप ले लेती हैं। अब कठोर चट्टान में क्या हुआ, वलन पड़े, पृथ्वी की आंतरिक बल और पृथ्वी के बाह्य बल, है ना। तो मोड़ पड़े यानी वलन पड़े, वलन वलन ऐसे मोड़ पड़े, मोड़। तो अब जो दो प्लेट ऐसे यूं करके ये टकरे, तो इसकी जगह जब कठोर चट्टान की वो मोड़ पड़े, वलन पड़े, तो इसी जगह हिमालय की उत्पत्ति हो गई, है ना। एक विद्वान ने तो यो कहानी बताई कि अंगारा लैंड से नदियां निकली, गोंडवाना लैंड से नदियां निकली, गोंडवाना लैंड से नदियां निकली, उन्होंने अपना जल यहाँ गिराया और फिर ये इकट्ठे हो गए, तो इससे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। दूसरे ने ये बोला कि एक प्लेट इधर से आ रही, एक प्लेट इधर से आ रही और दोनों प्लेट में ऐसे टक्कर हुई। अब इन दोनों प्लेटों के नाम क्या है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जहां पर टक्कर हुई वहां मोड़ या वलन पड़े, फिर ये एक ऐसे ऊंचाई पे जो ऊपरी जो ये थी, तो हल्की जो यहाँ पर एक प्लेट ऊपर की तरफ, तो यहीं से ही पर्वतों का निर्माण हुआ ऐसे करके। तो दो प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट पर टकराने से हिमालय की उत्पत्ति, कोई यूं बोलता है। कहानी मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी। अब नदी की कहानी क्या है, नदी की कहानी कि बच्चों नदियां जो हैं, नदियां अपने साथ, नदियां अपने साथ क्या बहा कर लाती हैं, खुद सोचा करो कि मैडम ने क्या बोला, क्या बहा कर लाती हैं, कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर, ये बहा कर लाती है ना, कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर।
और इन्हीं कंकड़ मिट्टी रेत पत्थर को बच्चों क्या बोलते हैं? इन्हीं को ही बोलते हैं अवसाद। इन्हीं को ही क्या बोला जाता है कि मैम यही होते हैं सब अवसाद। इन्हीं सभी को क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं। कंकड़ मिट्टी रेत पत्थर इन सभी को अवसाद या डिपोजिट्स बोलते हैं। डिपोजिट्स बोलते हैं। डिपोजिट्स बहाकर लाती हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बहाकर लाती। ठीक है। अब कई वर्षों बाद फिर ये आपको कहानी सुननी है। मैंने कहा ना अभी फिर दोबारा से लोरेश, अभी फिर दोबारा से बेचारा ये और ये दोबारा टूटेंगे। ये और दो दोबारा टूटे तो दोबारा टूटने की इनकी कहानी फिर लिखनी पड़ेगी। जब ये दोबारा टूटे तो क्या हुआ? कई वर्षों बाद दोबारा दोबारा से लोरेशिया या अंगारा लैंड या अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड और गोंडवाना लैंड छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं। छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो आज अस्तित्व में है। जो आज अस्तित्व में है। तो many years later after many years later Laurasia Angara land लोरेशिया को अंगारा लैंड बोलते हैं ना, एंड गोंडवाना लैंड and Gondwana land break up into the smaller continents. Into the break up into the smaller continents. ठीक है, that exist today. That exist today. है ना। अब बताओ अंगारा लैंड या लोरेशिया जब टूटा तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट बने? ये आपका टर्न है बताने का। एक बार आवाज वगैरह ओके है? बताओ यहां तक बच्चों ओके है? मैम फर्स्ट क्लास का पीडीएफ हट गया है, ऐसा कुछ है? सच में हट गया? चलो तो मैं अपलोड करवा दूंगी, मेरे पास है वो पीडीएफ। बताओ यहां तक ओके है बच्चों? ओके ओके मैम,
सब कुछ ओके मैम। हाँ, नोट्स मेरे जैसे बनाओ लिख लिख के। जब मैं पीडीएफ से जो कंटेंट जो पीडीएफ से पढ़ाऊंगी, देखो पीडीएफ से भी क्लास होगी, ऐसा नहीं है, वरना क्लासेस वो 6 महीने लंबा हो जाएगा। फिर विनय सर की क्लास भी होनी है मेरे बाद शायद, है ना। तो इसलिए ना हमें कितनी क्लासेस में खत्म करना है, 50 क्लासेस में खत्म करना है। बस 50 क्लास मिली है मुझे इस एसएससी जीडी के उसको कराने के लिए। तो बच्चों, कुछ चीजें हम पीडीएफ से भी पढ़ेंगे, मैंने आपको ये बता रखा है। अभी जब तक थ्योरी आ रही है तो थ्योरी तो ऐसी चलते रहने दो, जहां फैक्चुअल डाटा आ गया उसे मैं पीडीएफ से ही कराऊंगी। प्रॉमिस, अंगारा लैंड या लोरेशिया। अब इनकी इंग्लिश तो मैंने ऊपर लिखी है ना, ये लिखी देखो, अंगारा लैंड, ये लिखी लोरेशिया, गोंडवाना लैंड। तो इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगी। तो इसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट शामिल है, तो आप बोलोगे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। एंड एशिया शामिल है। मुझे पानी देना, पानी बोतल। एंड एशिया शामिल है। अच्छा, अब यहाँ पे कहते हैं कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट शामिल हैं। तो साउथ अमेरिका, लाओ ऐसे दो, प्यास लग रही है बहुत तेज। बच्चों पानी पी लो, रुक जाओ। हम्म, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और पेनिनसुलर इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। एंड ऑस्ट्रेलिया। ये आपको ध्यान रखना है। ये बच्चों ध्यान से सुनो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ये अंगारा लैंड और लोरेशिया, तो अंगारा लैंड और लोरेशिया जो टूटकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बने। अच्छा, ये बच्चों मैंने ये लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले इधर आओ। गोंडवाना लैंड टूटकर जो बना वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया बना, समझे। तो यो कहानी आपको अच्छे से याद रखनी ही रखनी है। चलो, अब कहानी एक और सुनो। कहानी कहानी सुनते चल जाओ, तुम्हें मजा आ रहा है ना कहानी में। वॉइस ना आ रही मैम। जी हाँ, नाइक बैच बैच के भी नोट्स चल जाएंगे। न्यू पॉइंट्स ऐड कर लीजिएगा, जो बच्चे बच्चे मेरे से पुराना पढ़े हुए हैं, जो पुराने बिल्कुल पढ़ लिए हैं और उनके पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, तो मैं आपको ध्यान से रखना कि आप ना बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड कर लेना, जो भी कुछ रह गया हो। सारी डेमो क्लासेस में अपलोड नहीं है, एक बार चेक करवा लो। चलो ठीक है, मैं बोलती हूँ। ठीक है। हाँ, ओके है सब बढ़िया। अरे भैया, हिंदी वाले ये कॉन्टिनेंट्स के नाम है, मारूंगी ऐसा सारे हिंदी वालों को, कुछ भी आए बड़े यहाँ पर। चलो, हाँ हाँ, इतनी इतनी चीजें भी तुम ऐसे कहते हो मैम। अब कहानी आती है यहाँ। तो अब कहानी आती है ये इस वाले मैप की। देखो बच्चों, सबसे पहले तो इधर आ जाओ, इस मैप को ध्यान से सुनो। हम्म 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 तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
ठीक है, मैंने अब देखो क्या सिखाना है। इधर आओ। हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? कोई आपसे पूछने लगे, आप क्या आंसर करोगे? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है? क्या है? हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? बताओ, हिमालय की कितनी श्रेणी है? तो आपको हमेशा याद रखना है, हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं बच्चों? तो आप क्या बोलोगे? 3। मैडम जी सिर्फ 3 है। हाँ हाँ, 3 है, ध्यान रखें। वॉइस तो ओके है। हिमालय की अगर आपसे कोई पूछे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि मैडम ने बताया है हिमालय की सिर्फ 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? इधर आओ, शक्ल दिखाऊं। देखो, एक ये है, ये दिख रहा है, ये येलो कलर की, येलो कलर वाली का नाम जरा देखना क्या लिखा हुआ है, जरा खुद पढ़ो। ये क्या लिखा हुआ है येलो कलर वाली का? अच्छा, ये लेसर हिमालय है, ये, और एक ये शिवालिक। तो ये है तीनों हिमालय की श्रेणी, 1 2 3। लेसर या मिडिल हिमालय बच्चों ये रहा, और नीला कलर वाला लेसर ये मिडिल हिमालय, और शिवालिक हिमालय ये ग्रीन कलर वाला है। ये कहाँ तक जा रहे हैं ये आप देख सकते हैं, ये पूरे में ही है। तो आपको पता चल गया, ओहो मैम, अच्छा ये है हिमालय की 3 श्रेणी। और हिमालय की जो सबसे नॉर्थ वाली श्रेणी है उसका नाम क्या है? ग्रेटर हिमालय। उसके नीचे का नाम है लेसर या मिडिल हिमालय। उसके नीचे का नाम है शिवालिक हिमालय। अच्छा, तो मैम फिर ये क्या है? फिर कोई का क्वेश्चन ये भी तो आएगा, तो आप बोलोगे मैम ये ट्रांस हिमालय है, और इस ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है। और इसमें जो पढ़ने वाली श्रेणी है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, ये 3 श्रेणियां 4 आती हैं। एक यहां पर भी है, एक यहां पर भी है इस जगह, इसका नाम है कैलाश रेंज। इसका नाम है कैलाश रेंज। तो ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है बच्चों? 4 श्रेणियों से। ऊपर वाली का नाम जरा देखना क्या है? तो आप बोलोगे अच्छा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। तो आप क्या बोलोगे कि जो ट्रांस हिमालय है वो 4 श्रेणी से मिलकर बना है, उनके नाम है KLZK। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज, इनसे मिलकर बना है ट्रांस हिमालय। अब पहले आपको ये बात समझ में आ गई? पहले आप खुद समझो, आई या नहीं आई? मैं तुम्हें सोचने का वक्त देती हूँ। हाँ हाँ जी मैम, सेकेंड एंड थर्ड डेमो की क्लास नहीं है, चिंता मत करो, सब मिल जाएंगी। हाँ, बताओ बच्चों। आया? ये एआई से क्लियर कराए हुए मैप है, इतने ही मैप मिलेंगे आपको, इससे क्लैरिटी वाले नहीं मिलेंगे। मैंने ना अपने टाइपिस्ट से बोली क्लैरिटी कि मैप क्लियर करो बढ़िया करके, बच्चे परेशान ही होते हैं बच्चों को देखने में। तो कह रहे मैम इनसे बढ़िया नहीं मिलेंगे, सच में कसम से। उन्होंने बिल्कुल कसम खा ली कि मैम इससे क्लियर नहीं हो सकते। हम्म सेशन अच्छे से समझ आया? हम्म मैंने आपको बताया कि जो है हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, तो आप बोलोगे मैम हिमालय 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। उन तीनों का नाम क्या है? तो आप बोलोगे अच्छा मैम ये है सबसे हिमालय की जो सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी, अभी ये लिखवाऊंगी इसलिए याद कर लेना। ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर या मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो मैम ये क्या है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, इसका निर्माण बहुत पहले हो चुका था। तो ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणी से मिलकर बना है? तो आप बोलोगे मैम 4। कौन कौन सी? KLZK। ये ट्रिक है, KLZK यानी काराकोरम, लद्दाख, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये कैलाश रेंज। हो गया? चलो, शाबाश। हाँ जी, तो कहानी अभी और कितने मिनट की क्लास हुई जरा बताना। चलो, ये कहानी भी आ गई। अब मैप बनाओ, आ जाओ। अब अपने हाथों को जरा थोड़ा सा कष्ट दे लो।
चलो ये मैं अपना कल सिखाऊंगी बच्चों, ठीक है। इतना ही आप कर लो, ये कल अच्छे से सिखाऊंगी। हाँ जी ठीक है। तो अब बताओ आज का सेशन कैसा लगा? यहां तक आपको अच्छे से चीजें क्लियर वे में समझ आई होंगी, मैं ये मानना चाह रही हूँ, ठीक है। हाँ हाँ जी बिट्टू, लो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से याद रखेंगे। थैंक यू सो मच।